बिहार विधानसभा चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर, 6 अक्टूबर के बाद से होगी बिहार चुनावों की घोषणा। निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर 6 अक्टूबर तक ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी करने का दिया आदेश। 6 अक्टूबर के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार जाएंगे और औपचारिक घोषणा की जाएगी। बिहार चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर कांग्रेस सजग, आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। बिहार में ईबीसी आरक्षण को लेकर राजनीति गरमाई, राहुल गांधी का बड़ा आरक्षण का वादा, अति पिछड़ा वर्ग पर फोकस है। यूपी और राजस्थान के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 1 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शुभारंभ। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश ट्रेड शो, स्वदेशी के लक्ष्य के साथ पीएम मोदी ने किया शुभारंभ। राजस्थान के बांसवाड़ा में पीएम मोदी का 42,000 करोड़ की परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास। पीएम मोदी राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी और कर्नाटक को 16,000 करोड़ से ज्यादा की रकम पीएम कुसुम परियोजना का उन्होंने शुभारंभ किया। इसके साथ स्वागत। पीएम मोदी राजस्थान में नवनियुक्त युवाओं को 15,000 से ज्यादा नौकरी पत्र बांटेंगे और साथ ही उत्तरी क्षेत्र में जोड़ने वाली ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। दिल्ली में पीएम मोदी वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का उन्होंने किया उद्घाटन, कई देशों की इसमें भागीदारी। पीएम मोदी ने 49वीं प्रगति बैठक में 65,000 करोड़ की परियोजनाओं की समीक्षा की, 8 प्रोजेक्ट्स पर फोकस। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और चिराग पासवान भी मौजूद। पटना में बीजेपी कोर कमेटी की जिलावार बैठक का दूसरा दिन, राजनीतिक और चुनावी रणनीतियों पर केंद्रित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा। बैठक में बिहार के 14 जिलों से न्याय नेताओं से उम्मीदवारों पर फीडबैक लिया जाएगा और बिहार बीजेपी के शीर्ष नेता, सांसद, विधायक, पदाधिकारी मौजूद। मुंबई में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का उद्घाटन और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने शिरकत की, कहा कि स्पेस का अनुभव यादगार रहा। मुंबई में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, स्पेस मिशन चुनौतीपूर्ण, काफी कुछ सीखने को मिला, गगनयान में ये काम आएगा। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला बोले, भारतीय स्पेस स्टेशन पर काम हो रहा है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला बोले कि जल्द ही हम अपना मॉड्यूल देखेंगे। मुंबई में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का आगाज, सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत कई दिग्गज कर रहे हैं शिरकत। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोले सीएम फडणवीस, मराठा आरक्षण पर अभी कुछ फैसला लेना है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोले सीएम, भारत के जेनजी नेपाल की तरह नहीं। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोले सीएम, जिसको नेपाल से प्रेम है वो नेपाल जाए। बिहार में कांग्रेस करने जा रही शक्ति प्रदर्शन, 26 सितंबर को मोतिहारी में प्रियंका गांधी की जनसभा। बिहार में चुनावी मोड में दिखेंगे प्रियंका गांधी, हर घर अधिकार यात्रा अभियान के तहत पटना में महिलाओं के साथ करेंगे संवाद। बिहार चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले बिहार में चुनावी पारा हाई, राहुल गांधी ने फिर हाइड्रोजन बम की कही बात, कहा बीजेपी की सच्चाई जल्द आएगी सामने। बीजेपी का राहुल गांधी पर हमला, नवंबर में डेमोक्रेसी का होगा बम, कहा कि बम बनाने वाले खुद नष्ट हो जाएंगे। भारत ने रील आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से माध्यम से अग्नि मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया। अग्नि प्राइम नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है, 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता के लिए डिजाइन की गई है और उन्नत सुविधाओं से लैस। विशेष रूप से डिजाइन किए गए रील आधारित मोबाइल लॉन्चर से किया गया यह अपनी तरह का पहला प्रक्षेपण है। बिना किसी कंडीशन के रेल नेटवर्क पर चलने की क्षमता भी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री के आह्वान पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की। लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने खत्म की 15 दिन पुरानी भूख हड़ताल, समर्थकों से हिंसा रोकने की अपील, हिंसा में 4 लोगों की मौत, 70 से ज्यादा घायल।
लेह लद्दाख में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में झड़प। सोनम वांगचुक के नेतृत्व में लद्दाख को 6वीं अनुसूची और राज्य का दर्जा देने की मांग। लद्दाख बंद के दौरान सैकड़ों लोग लेह में एकत्रित हुए और पुलिस से भिड़ गए। स्थिति अब नियंत्रित में है और लेह में कर्फ्यू लगाया गया। कारगिल बंद। गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषण को जिम्मेदार ठहराया। सीबीआई ने सोनम वांगचुक के संस्थान के खिलाफ एफसीआरए उल्लंघन की जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पोस्ट करके कहा कि लद्दाख को राज्य का दर्जा देने का वादा भी नहीं किया गया था। 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने पर जश्न मनाया गया था। वाराणसी में आई लव महादेव के पोस्टर्स मठों, मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए। ऐसी ही तस्वीर झांसी से भी सामने है, जहां पर आई लव महादेव के पोस्टर लगे। लखनऊ के कैंट और आशियाना इलाके में तेंदुआ देखे जाने से हड़कंप। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया साझा। पुलिस को दी गई सूचना। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर तस्वीर के साझा लिखा कि अब तो राजधानी आ गए, सरकार को पता चला है क्या? विदेशी सिल्वर ज्वेलरी पर केंद्र सरकार का फैसला। आयात पर लगाए गए रोक। घरेलू उद्योग को मिलेगा सहारा। सरकार की पाबंदी 31 मार्च 2026 तक। यूके SSC पेपर लीक मामले में अब पहली कार्रवाई। सेक्टर मजिस्ट्रेट KN तिवारी को सस्पेंड किया गया है। मुख्य आरोपी खालिद समेत 2 गिरफ्तारियां। शुरू हुआ पराली पर विवाद। पंजाब में धान की कटाई शुरू होने के बाद 15 सितंबर से अब तक पराली जलाने के 75 मामले सामने आए। आजम खान की जमानत के बाद यूपी में सियासी पारा हाई। 8 अक्टूबर को रामपुर मिलने जाएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। पहली बार होगी आर्टिफिशियल बारिश। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए मंजूरी मिली। प्रदूषण कम करने के लिए अक्टूबर-नवंबर में क्लाउड सीडिंग की तैयारी। पीएम मोदी नहीं करेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित। 27 सितंबर को विदेश मंत्री करेंगे संबोधित। कोलकाता में भारी बारिश के चलते शहर शहर जल भराव और भवानीपुर में सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा दिखा। कोलकाता में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट किया है जारी। अगले कुछ दिनों तक स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। महाराष्ट्र के लातूर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया दौरा। बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात। हालात का जायजा भी। महाराष्ट्र में कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने जालना में नुकसानग्रस्त इलाकों का किया निरीक्षण। कहा कि फसल नुकसान का पंचनामा फिलहाल जारी है। बारिश ने सतारा में किसानों की कमर तोड़ दी है। खेत तालाब में तब्दील हो गए और फसलें बर्बाद। अकोला में बांध से लगभग 300 एकड़ खेत पानी में डूबे। किसानों की त्रासदी पर गरमाई राजनीति। अब लोगों ने लगाई गुहार। ओडिशा के नवरंगपुर में चरवाहे अपने मवेशियों के साथ में उफनती नदी में फंस गए। दमकल विभाग की टीम ने फिर रेस्क्यू किया। पश्चिम बंगाल में बारिश की संभावना। बंगाल के दक्षिणी इलाकों में बारिश के आसार। शनिवार तक बारिश। कोलकाता में आज भी स्कूलें बंद। दिल्ली के झंडेवालन मंदिर में नवरात्रि के चौथे दिन मां भगवती का भव्य श्रृंगार। मां की उतारी गई आरती। राजकोट में गरबा उत्सव में दिखा श्रद्धा संस्कृति के रंगों का संगम। मां जगदंबा को समर्पित प्राचीन गरबा से शारदीय नवरात्र की शुरुआत। उत्सव के दौरान स्कूली बच्चों ने गरबा डांस की शानदार प्रस्तुति दी। अद्भुत लाइटिंग के बीच में पारंपरिक नृत्य ने सबका मन मोह लिया। दक्षिण भारत में भी गरबा की रौनक दिखी। हैदराबाद में नेकलेस रोड पर गरबा के पारंपरिक पोशाक पहनते नाचते दिखे लोग। रोजाना गरबा खेलने के लिए लगभग 4 से 5 हजार लोग आते हैं। मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का होती है और इस तरह के आयोजन पूरे नवरात्र फेस्टिवल में चलेगा।